ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से। प्रदर्शन शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और अब एमबीबीएस स्टूडेंट्स चंदा इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स के सामने बात रखी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सरकार पैसे खर्च करती है और वही पैसे तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं, फंड इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन एमबीबीएस स्टूडेंट्स का जारी है। और आप देख सकते हैं एमबीबीएस स्टूडेंट्स यहां पर इस बॉक्स में पैसे डालते हुए नजर आ रहे हैं। बॉन्ड पॉलिसी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। सरकार के साथ 3 दौर की जो बैठक हुई है उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आया है वो भी हम बताएंगे। और आप देख सकते हैं तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं वो यहाँ पर चंदा इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ये जो फंड है वो सरकार तक पहुंचाया जा सके। जो सरकार ने एमबीबीएस स्टूडेंट्स को कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए तमाम जो पैसे हैं वो खर्च किए जाते हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पर गए थे, क्या कुछ हुआ और क्या डिसीजन लिया? देखिए, सरकार ने सिर्फ एक छोटी सी छूट हमें दी है कि 40 का 30 कर दिया और 7 साल का 5 साल कर दिया। बाकी सब चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। अब हम सरकार हमें कहती है कि हम आप लोगों जिनका क्लियर हो जाएगा, वो कहते हैं कि हम SCMS में जॉब दे देंगे, रेगुलर जॉब दे देंगे, तो बाकी जो बच्चे बचते हैं उनको हम कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब देंगे। अब हम मुझे सरकार से यही पूछना है कि सरकार के पास अगर इतनी ही नौकरियां हैं तो अभी जो डॉक्टर जिन्होंने पद के लिए आवेदन किया था, अब पहले उन्हीं को नौकरी दीजिए। अगर सरकार के पास इतनी ही ज़्यादा नौकरियां हैं तो रेगुलर जॉब की, तो अब उन बच्चों की क्या गलती होगी? कुछ बच्चों को रेगुलर जॉब मिल जाएगी, कुछ को नहीं मिलेगी, तो ये हमें डिवाइड करने का तरीका क्यों अपनाए रहे हैं? उन 2 बच्चों को अलग अलग क्यों कर रहे हैं कि एक बच्चा जो सेम कोर्स करके आए, दूसरा बच्चा भी सेम कोर्स करके आए? पहले बात तो आप उनको डिवाइड ही क्यों कर रहे हो? दूसरी बात कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है उसका कोई अता पता नहीं है कि वो किस तरह की जॉब होगी। वो हमें नहीं पता कि हमसे अब कल को कहेंगे कि आप कंप्यूटर पे बैठ जाइए। अब हमें एमबीबीएस ग्रेजुएट अब कंप्यूटर पे बैठने के लिए नहीं है, वो लोगों की सेवा करने के लिए है। तो पहले ये क्लैरिफिकेशन नहीं है। हमारा प्रदर्शन अभी तक जब तक बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी है। ये बॉक्स इसलिए है कि हम सरकार की जो सरकार हमें बोल रही है कि हमें मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए पैसा चाहिए, हमारे पास पैसा नहीं, हम सरकार के लिए वो चंदा इकट्ठा करना चाहते हैं आम जनता। आपका शुभ नाम? पूजा। क्या कुछ कल मीटिंग के अंदर रहा और आगे अब आपका क्या डिसीजन रहने वाला है? देखिए, मीटिंग में 2-4 चीज़ें मैं आपको 1-2 लाइन में बता दूं कि सरकार ने फीस पहले 40 लाख की थी, अब वो कह रहे हैं 40 लाख नहीं दे सकते, 30 लाख दे दीजिए। 5 साल तक सरकार के बंधन में आप गुलाम नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, आप 5 साल पे आ जाइए, 5 साल तो कम से कम करिए ही करिए। तो हमारा सीधा मत है कि देखिए, अगर आपको सर्विस चाहिए, सर्विस हम आपको दे रहे हैं, लेकिन अगर आपको पैसे चाहिए, सर्विस के नाम के ऊपर अगर आप पैसे ऐंठना चाहते हैं इस जनता से, हम भी आम जनता में ही आते हैं, तो वो हम नहीं होने देंगे। और उसी के लिए हम यहाँ पे कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की भी बात रखी गई है या कही गई है? जी, सरकार ने कहा है कि देखिए, हमारे पास सरकारी नौकरियाँ तो 3 साल में 400 ही आती हैं, लेकिन हम आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और एक सर्विस दे सकते हैं जिसका कोई अता पता नहीं है कि आप 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब होगी, 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब होगी या 1 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जॉब होगी। अब आप भी सोच के बताइए कि आपको 5 साल के लिए आपके पास टाइम पीरियड है जिसमें सरकार जब चाहे आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो हाथ में पकड़ा दे, आप आइए और उसको आपको करना ही पड़ेगा। और फिर 6 महीने के बाद आपको कहे कि आप वापस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे बैठिए, हम आपको 2-3 महीने में जब कोई नौकरी मिल जाती है जब दोबारा बुलाते हैं। हड़ताल जारी रहेगी, प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन अभी तक छात्रों का यही मत है कि देखिए, बयानबाजी कोई भी नेता है वो करते ही रहते हैं, वो अंदर कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, जनता में कुछ और बताते हैं।
तो जब तक जो उन्होंने कल कहा है वो रिटर्न में एक ड्राफ्ट में, हमने भी ये मांग रखी थी, अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो आप ड्राफ्ट में लिखकर और हमें दीजिए, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास कर सकें और जनता उसके ऊपर विश्वास कर सके। आपका नाम? मेरा नाम रोहित। नवंबर को शाम 3:30 बजे के करीब सीएम सर के साथ हमारी वार्ता स्टार्ट हुई थी। उसमें सबसे पहले हमारी स्पष्ट मांग थी कि हमें कंपलसरी सर्विस दी जाए, जिसको उन्होंने ठुकरा दिया। और उनका मानना था कि हम एक तरीके से कि डॉक्टरों की कमी तो हमारे पास है ही, परंतु हमें रिकवरी चाहिए। हम जो मेडिकल कॉलेज खोलते हैं, हम जो बच्चों पर पैसा लगाते हैं, हमें उसकी भी रिकवरी करनी है। तो एक तरीके से उन्होंने हमारे कंपलसरी पोस्टिंग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये हमारी मुख्य मांग थी। अगर हमारी ये मांग नहीं मानी जाती थी तो फिर हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहनी थी। और एक दो मांगे जिस पे सीएम सर ने हामी भरी कि उन्होंने बोला कि हम 40 लाख से नॉमिनल सा घटाकर 10 लाख घटाकर 30 लाख रुपए कर देंगे। तो आप खुद सोचिए 30 लाख रुपए भी एक मिडल मैन के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। और जो 7 साल की बात थी, 7 साल से भी उन्होंने नॉमिनल सा घटाया है। उन्होंने नॉमिनल से घटाकर 7 से घटाकर 5 कर दिया, जो भी हमारी मांगों के एकदम विरुद्ध था। तो फिलहाल आपका क्या डिसीजन है अभी? हमारा छात्रों का प्रतिनिधि मंडल कल चंडीगढ़ गया था। फिर यहीं पे बातचीत हुई थी कि हम जाकर अपने कॉलेज में बच्चों से वार्ता करेंगे, कॉलेज में बच्चों का मत पूछेंगे कि वो इस बात पर कितना सहमत हैं। तो अभी पता चला है कि बच्चे पहले रिटर्न अश्योरेंस की मांग कर रहे हैं कि अगर रिटर्न में भी हमें कुछ मिलता है, जो कल मीटिंग में हुआ था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था, उसके बाद निर्णय किया जाएगा। आपने आज एक बॉक्स रखा है, उस बॉक्स का क्या महत्व है? हाँ, आज हमने मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का सोच है कि हमें फाइनेंशियली चाहिए, हमें रिकवरी चाहिए, हम तुम्हें जो पढ़ाते हैं उसके लिए हमें खर्चा चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों से अपील करेंगे कि इस दान पात्र में कुछ फंड डालें ताकि हम मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए खट्टर साहब को दे सकें। तो अब ये धरना जारी रहेगा फिलहाल? हाँ, अभी तक तो धरना जारी रहेगा। अगर इन फ्यूचर हमारी एक दो मांगों पर और सहमति बनती है तो फिर बच्चों का छात्रों का प्रतिनिधिमंडल इस बात पर विचार करेगा। आपका नाम? यश। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। सबसे बड़ी बात, सरकार के साथ 3 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन उसमें अभी तक कोई हल नहीं निकला है। कल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद टेबल पर बैठते हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स के डेलीगेशन के साथ बातचीत करते हैं। 40 लाख की जो बॉन्ड पॉलिसी थी उसे 30 लाख पर लेकर आया गया है, और साथ ही साथ जो छात्राएं हैं उन्हें 10% की फीस में छूट भी दी जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो 7 साल का बॉन्ड था, यानी कि 7 साल आपको सरकारी सेवा में देने हैं, वो 5 साल कर दिया गया है। 1 साल की कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी देने की सरकार की तरफ से बात रखी जा रही है। लेकिन अभी तमाम स्टूडेंट्स ने कोई भी फैसला नहीं लिया है, कोई भी निर्णय नहीं लिया है। वो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे और बातचीत के बाद ही ये पता चल पाएगा कि वो डिसीजन क्या लेते हैं। लेकिन पढ़ाई प्रभावित होते हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। क्या आने वाले समय में और मीटिंग होगी और बैठक होगी? और स्टूडेंट्स का यह भी कहना है कि नेता बयानबाजी जरूर कर जाते हैं, लेकिन जब तक रिटर्न में कुछ नहीं आ जाता तब तक वो इस पर कोई फैसला नहीं लेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखना यह होगा कि आखिर कब तक ये प्रदर्शन जारी रहता है। क्या सरकार इनकी मांगे मानती है या ये फिर प्रदर्शन, पढ़ाई ऐसे ही प्रभावित होती रहेगी? इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।